show that transformation W is equals to I in bracket 1 minus Z divided by 1 plus Z maps the circle into the real part या फिर real axis of the W plane and the interior of the circle mod of Z less than 1 into the upper half of the W plane. So इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में W गिवन है, then find out the Z. So here given transformation W is equals to I in bracket 1 minus Z divided by 1 plus Z. इस डिवीजन के टर्म को इधर ट्रांसफर किया होगा तो ये होगा 1 प्लस Z इंटू W इज इक्वल्स टू I इन ब्रैकेट 1 माइनस Z. अब जस्ट इस ब्रैकेट को ओपन करके आपको क्या करना है, Z का पूरा टर्म लेफ्ट हैंड साइड में विदाउट कंटेंट Z वाला टर्म राइट साइड में. मतलब देखो ये W इंटू Z और यहाँ पे I इंटू Z, ये निगेटिव टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी, इट इज ए I Z. राइट साइड में I, दिस 1 इंटू I तो I, और लेफ्ट हैंड साइड का 1 इंटू W वाला टर्म राइट साइड में शिफ्ट. सो दैट्स वाई इफ वी टेक Z इज इक्वल्स टू, तो Z इक्वल्स टू के क्वांटिटीज में क्या हो जाएगा, Z को लेफ्ट टर्म को कॉमन निकाल लो. तो हियर Z को अगर लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन निकालते हैं तो वी गेट I माइनस W एंड कॉमन निकालने के बाद में जो बचा हुआ ब्रैकेट है उसको डिवाइड करना है. सो वी गेट W प्लस I. सो दिस इज आवर Z इज इक्वल्स टू. नाउ अब हमें किसको ट्रांसफर करना है, इसे सर्कल को ट्रांसफर नहीं करना है सिर्फ, मतलब ये कैसा है, मैप्स द सर्कल ऑनटू द रियल एक्सिस ऑफ W. व्हाट इज द रियल एक्सिस ऑफ W? क्या होगा रियल एक्सिस? सर्कल का जो मैपिंग है वो उसका क्या होना चाहिए, रियल एक्सिस ऑफ W प्लेन के अंदर रियल एक्सिस. रियल एक्सिस का मतलब क्या होगा W प्लेन के अंदर? U इक्वल्स टू 0 की फिर से बताओ. V, यस, V इक्वल्स टू 0. इसका मतलब क्या है, यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं इसको रीराइट करती हूँ नेक्स्ट पेज पे. हमारा जो आया हुआ है Z इज इक्वल्स टू, दैट इज ए Z इज इक्वल्स टू I माइनस W डिवाइडेड बाय W प्लस I. ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है और वो क्या बता रहे कि ये जो आपका मॉड ऑफ Z इक्वल्स टू 1 वाला सर्कल है, दैट इज ए सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज 0,0 एंड रेडियस इज 1. सो सेंटर 0 रेडियस 1, तो ये हो गया सर्कल. और इक्वल टू जब आप लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ बाउंड्री, सर्कल की सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी वहां पे, बाउंड्री. सो दिस सर्कल वी हैव टू ट्रांसफर इनटू द W प्लेन यूजिंग गिवन ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये जो आपके पास में ट्रांसफॉर्मेशन गिवन था W इज इक्वल्स टू, इसकी हेल्प से अगर आप इसको W प्लेन में ट्रांसफर करोगे तो इसका क्या होना चाहिए, रियल एक्सिस इन W प्लेन. अब रियल एक्सिस मतलब ये U एक्सिस, और U एक्सिस का इक्वेशन होता है, ये अगर हमारा U एक्सिस है और दिस इज आवर V एक्सिस, सो रियल एक्सिस मतलब U एक्सिस एंड इसका इक्वेशन है V इक्वल्स टू 0. तो आपको ये बताना है कि दिस बाउंड्री ऑफ सर्कल इज मैप ऑन दिस
u इक्वल्स टू 0 लाइन। तो इससे ये मिलना चाहिए। और एडिशनल क्वेश्चन इन्होंने क्या लिखा है, नेक्स्ट एडिशनल पार्ट है कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल mod of z is less than 1 onto the upper half of the w plane। सो mod ऑफ z लेस देन 1 का मतलब क्या होगा कि अब आप रेडियस से लेस बता रहे हो, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल। तो वर्डिंग में इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल लिखना या फिर ये बताना कि mod ऑफ z लेस देन 1, तो दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम होगा। अगर हमने रेडियस से लेस बता दिया तो मतलब क्या होगा, सर्कल के अंदर का पार्ट। सो हियर mod ऑफ z लेस देन 1, दैट मीन्स ये वाला इंटीरियर पार्ट, ठीक है। और इस पार्ट को कहाँ पे मैप करने की बात कर रहे हैं, ये जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड mod ऑफ z स्ट्रिक्टली लेस देन 1। इसको कहाँ पे मैप करना है, mod ऑफ z लेस देन 1 कहाँ पे मैप होना चाहिए, तो इन्होंने कौन से पार्ट में बताया, देखो, एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल mod ऑफ z लेस देन 1 इनटू द अपर हाफ ऑफ द w प्लेन। कौन सा पार्ट होगा, अपर हाफ ऑफ द w प्लेन। डब्ल्यू प्लेन को देखो, आपके पास में डब्ल्यू प्लेन भी निकाला हुआ है, तो अपर हाफ ऑफ डब्ल्यू प्लेन मतलब एग्जैक्टली कौन सा पार्ट आएगा, यस, वी एक्सिस के ऊपर का पार्ट ना, अपर हाफ ऑफ डब्ल्यू प्लेन। तो ये अगर हमारा डब्ल्यू प्लेन है एंड दिस इज आवर जेड प्लेन, तो अपर हाफ ऑफ डब्ल्यू प्लेन मतलब ये। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, अपर हाफ का डब्ल्यू प्लेन मतलब v की वैल्यू यहाँ पे कैसी है, पॉजिटिव है ना, यस। देखो ये v एक्सिस जो निकाला हुआ है, तो ऊपर अगर जाओगे तो सारी v की वैल्यू पॉजिटिव है और नीचे अगर आते हो तो v की वैल्यू निगेटिव। मतलब ये जो शेडेड रीजन है इसका इक्वेशन क्या होगा, v स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। क्लियर। तो ये जो किया हुआ शेडेड पार्ट है सर्कल के अंदर का पार्ट, ये किसके ऊपर मैप होगा, इस u एक्सिस के ऊपर मैप होना चाहिए। ये आपको दो कंडीशन शो करना है। समझ में आया क्या यहाँ तक के, यस। ये वाला कंडीशन, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों कंडीशन क्लियर है ना। सो हियर मुझे जो शो करना है, तो मुझे दो कंडीशन है, एक सर्कल के इंटीरियर पार्ट है और सर्कल का बाउंड्री। तो हम सॉल्व करते वक्त दोनों को एट ए टाइम लेते हैं। सो हियर टेक जो हमारे पास में कर्व गिवन है, mod ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि इक्वल टू मतलब सर्कल का ये बाउंड्री एंड लेस देन मतलब इनसाइड पार्ट ऑफ सर्कल। तो इन दोनों का इमेज निकालना है, तो एट ए टाइम हम दोनों को ले लेते हैं। So here put the value of w z. If we put the z, then it is 1 minus I minus w divided by w plus I। z का जो वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ w है उसको पुट अप किया, it is less than equals to 1। Now this division term shift in right hand side, so it is a I minus w less than equals to w plus I। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यस, यस, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। और उसके बाद में हमने स्क्वेयरिंग करके मॉड ऑफ जेड स्क्वेयर इज नथिंग बट जेड इंटू जेड बार, ये कंसेप्ट अप्लाई किया था। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा अलग मेथड बताती हूँ, शायद ये मेथड आपको इजी हो जाए एज कम्पेयर टू प्रीवियस मेथड। सो यहाँ पे क्या करोगे, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज अवर यू प्लस आई वी। हमें इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम क्यों जा रही, बिकॉज ऑफ दिस मॉड। ये मॉड होने की वजह से आप इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्टली शिफ्ट नहीं कर सकते। सो इसकी वजह से हम इसका सर्कल कौन सा है एग्जैक्टली बता नहीं सकते। सो मुझे यही है ना कि मॉड की वजह से प्रॉब्लम है, तो मॉड को कैसे हटाना है, तो हमने स्क्वेयरिंग करके उसको किया था। इस बार मैं आपको थोड़ा अलग मेथड बताती हूँ। सी हियर I now put the value of w. W is our u plus iv, but because of this minus sign, it is a minus u minus iv, है ना। w मतलब क्या होता है, u plus iv। सो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस यू माइनस वी लेस दैन इक्वल्स टू, हियर w is u plus iv।
प्लस आई। इसमें से रियल इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करो। विदाउट आई वाला टर्म है यू एंड जिसके पास में आई, तो हियर आई कॉमन 1 माइनस वी। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू यू प्लस आई in bracket v plus 1. Now tell me the mod of this quantity. ये जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है इसका मॉड क्या होगा? Yes. So here under root of minus u square is nothing but u square. नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करोगे तो अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस रियल इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर, तो इट इज ए 1 माइनस वी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ u square plus v plus 1 bracket square. Now squaring on both sides. If we are squaring on both sides, then we get u square plus 1 minus v whole square less than equals to u square plus v plus 1 bracket square. होल टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है क्योंकि हमें इसको सॉल्व करके कर्व कौन सा है वो बताना है। तो एक तो राइट में शिफ्ट करो या फिर लेफ्ट में, तो मैं राइट साइड में शिफ्ट करती हूँ बिकॉज वी आर गेटिंग द आंसर v ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो हियर पूरा टर्म राइट साइड में शिफ्ट करो। किसी को लेफ्ट में करना होगा तो लेफ्ट में कर सकता है, आपकी मर्जी, कहीं पे भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हियर 0 लेस देन इक्वल्स टू, ये u अगर इधर चला गया तो ऑलरेडी यहाँ पे u स्क्वायर बैठा है, ये u भी इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इट विल बी माइनस, दैट मीन्स u का क्वांटिटी होगा 0. देन v वाला टर्म देखो, ऑलरेडी यहाँ पे v प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर है एंड दिस v वाला टर्म इधर शिफ्ट, देन इट इज ए 1 माइनस v ब्रैकेट स्क्वायर. नाउ a प्लस b a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो ये v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 माइनस इस टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, सो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v. नाउ हियर ये माइनस साइन से ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये स्क्वायर वाले जो टर्म है ना v स्क्वायर एंड 1, ये वाली टर्म हो जाएगी 0 एंड दिस माइनस ऑफ माइनस प्लस, so it is a 4 times v. Now divide by this 4, so here 0 is less than equals to 4 v, that is a v greater than equals to 0. क्लियर है सिंप्लीफिकेशन? सो इसका मतलब देखो क्या हो गया, सो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1 इज मैप या फिर ट्रांसफर अगर हमने थ्रू आउट इक्वल टू लिया होता तो देखो क्या होता था, इफ वी टेक इक्वल टू तो ये बीच में सभी जगह पे इक्वल टू आ जाता था। थ्रू आउट अगर इक्वल टू आता था तो आपको क्या मिलता था, v इक्वल्स टू 0. इसका मतलब है इफ मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1 तो ये किसके ऊपर मैप हो जाता था, v इक्वल्स टू 0 के ऊपर. एंड इफ वी टेक मॉड ऑफ z स्ट्रिक्टली लेस देन 1 तो थ्रू आउट लेस देन 1 आ जाता था, फिर उसके वजह से हो जाएगा v is strictly greater than 0. That means mod of z is less than 1 is map on v greater than 0. मतलब ही जो हमारे पास में क्वेश्चन था वही आ जाएगा. That means यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, therefore mod of z equals to 1 in z plane transfer into v equals to 0 in w plane and इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल. तो इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल मतलब मॉड ऑफ z लेस देन 1 इन z प्लेन ट्रांसफर into v greater than 0 in the w plane. एंड दैट इज करके
दिस इम्प्लाई दैट इज करके ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये आप यहाँ पे नेक्स्ट में लिख देना, दैट इज है therefore the transformation w equals to this one maps the circle onto the real axis of w plane and their interior part of the circle onto the upper half of the w plane. Find the Mobius transformation Mobius transformation which maps the point 0 I minus I of z plane into the points 1 minus 1 0 respectively of w plane. ऐसे इसको सॉल्व करते वक्त आपको फाइंड आउट करना है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन. मोबियस का मतलब ही होता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो लेट we directly consider general form of bilinear transformation. Let bilinear transformation is w is equals to az plus b divided by cz plus d. Now here given question में आपके पास में z की वैल्यूज है 0 I माइनस है और इनके करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस आने वाली है डब्ल्यू प्लेन के अंदर वो भी गिवन है. इट इज ए 1 माइनस 1 0. अगर ये ट्रांसफर हो रहा है z की वैल्यूज इस तरह से w के अंदर, तो हमारे पास में कौन सा ऐसा फंक्शन है वो हमें निकालना है, उसी को बोलते हैं हम w. उसको फाइंड आउट करने के लिए जनरल जो टाइप होता है बाइलिनियर, वो हमें मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमने यहाँ पे लिख दिया. नाउ हियर अगर हमारे पास में 3 कंडीशन गिवन है, तो इस 3 कंडीशन की हेल्प से हमें 3 इक्वेशन मिलेंगे और 3 इक्वेशन की हेल्प से हम 4 कांस्टेंट नहीं निकाल सकते. सो कांस्टेंट को रिड्यूस करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को d से डिवाइड कर दो. सो आपको मिलेगा pz प्लस q डिवाइडेड बाय rz प्लस 1. सो p मतलब क्या होगा, अगर हमने d से डिवाइड किया है तो इट इज a बाय डी. Q मतलब आ जाएगा b बाय डी एंड C मतलब C बाय डी. थ्रू आउट D से डिवाइड किया तो a बाय डी को P नाम दे दिया, b बाय डी एंड R इक्वल्स टू C बाय डी. नाउ इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें एक एक z की वैल्यूज को पुट अप करना है. सो 0 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, z इक्वल्स टू अगर 0 पुट करते तो बताओ, अगर हमने पुट कर दिया यहाँ पे z इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, it is a 1 because corresponding value of w is 1. राइट साइड में कितना रहेगा, सिंपली q. सो z का वैल्यू अगर 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 0, तो दैट मीन्स राइट साइड रिमेन ओनली q एंड w के वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z, ये w है 1. सो इट इज ए q इक्वल्स टू 1, मतलब एक कांस्टेंट मिल गया. नाउ पुट द सेकेंड वैल्यू ऑफ z. सो पुट z इक्वल्स टू I. Here w का वैल्यू 1 माइनस 1 I p प्लस q डिवाइडेड बाय I r प्लस 1. जस्ट इसको इधर ट्रांसफर किया होगा ना, बाकी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई, मतलब I r माइनस 1 इज इक्वल्स टू I p प्लस q. करेक्ट. सपोज दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, तो वी राइट इट इज इक्वेशन b. फर्स्ट कंडीशन ऐसे आया हुआ इक्वेशन a. थर्ड वैल्यू ऑफ z है माइनस i. सो अगर हम पुट करते हैं z इक्वल्स टू माइनस i, तो उसके करस्पॉन्डिंग w का वैल्यू है 0. सो पुट z इक्वल्स टू माइनस i. सो हियर वी गेट 0 इज इक्वल्स टू माइनस ip प्लस q
डिवाइडेड बाय माइनस आई पी माइनस आई आर प्लस 1। अब ये डिवीजन का टर्म राइट साइड में शिफ्ट होके वो हो जाएगा 0। नाउ हियर ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, तो मतलब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, करेक्ट है। सो अगर माइनस को कैंसिल आउट करते हैं, सो हियर माइनस आई पी इक्वल्स टू हो गया 1/i। नाउ मल्टीप्लाई बाय आई एंड डिवाइड बाय आई। सो न्यूमरेटर में होगा i और डिवीजन में i स्क्वायर इज -1, दैट मीन्स फाइनल p इज अवर -i। अगर p का वैल्यू -i, q का वैल्यू नोन है, तो जस्ट फाइंड द r। r के लिए इक्वेशन नंबर b में वैल्यूज को पुट अप कर दो। बताओ कैलकुलेट करके r इक्वल्स टू क्या आएगा आपका। ये आपका इक्वेशन b है, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन b करके रखा हुआ है। हमारे पास में q का वैल्यू है 1 एंड p जस्ट हमने निकाल लिया, दैट इज ए -i। अगर इसमें पुट अप करते हैं, हाँ बोलो। 2i, ओके चेक करते हैं। यहाँ पे p का वैल्यू पुट करोगे तो -i स्क्वायर एंड q इज 1। नाउ i स्क्वायर इज -1 एंड दिस नेगेटिव साइन, सो दैट्स व्हाई इट इज ए 1 + 1, मतलब ये हो जाएगा 2 एंड दिस -ir -1, ये -1 राइट साइड में जाके ये होगा आपका 3, करेक्ट है। यस मैम, 3 है ना, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है ना दोनों। सो -1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3। सो -ir इक्वल्स टू 3। नाउ डिवाइड बाय दिस -i, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे i से एज वेल एज डिवाइड बाय i, क्योंकि हमें डिवीजन में i को नहीं रखना है। तो ये i इंटू आई स्क्वायर -1 एंड दिस न्यूमरेटर माइनस कैंसिल आउट होके वी गेट 3i। चेक करो जिन लोगों ने किया था उनका कहाँ पे रॉन्ग हो गया। आ गया। सो p नोन है, q नोन है, तो देयरफॉर आवर w इज इक्वल्स टू हो जाएगा pz प्लस q divided by rz plus 1. So put the value of pqr. So p is our -iz plus q is 1, r is 3i into z plus 1. So this is our transformation. अब इसमें देखना आप z का कोई भी वैल्यू पुट अप करके जो गिवन है, इनमें आपके पास में 3 वैल्यूज गिवन है ना, जैसे ही आप z का वैल्यू पुट अप करोगे तो करस्पॉन्डिंग w भी आपको एग्जैक्टली वही आंसर देगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारा एक नेक्स्ट जो टाइप हमने देखा था दैट इज ए फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या कर सकते हो, तो देखो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ फिक्स पॉइंट के ऊपर। फाइंड फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है w इक्वल्स टू 2 + i इंटू z -2 डिवाइडेड बाय z प्लस i। फिक्स पॉइंट का डेफिनेशन अगर याद होगा तो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ टू फाइंड द फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हर्षा बताओ। फिक्स पॉइंट के लिए फर्स्ट स्टेप क्या करते हम। यस, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड ना, यही बताया ना। ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है फंक्शन, तो टू फाइंड फिक्स्ड पॉइंट, तो फिक्स पॉइंट का जो डेफिनेशन है उसी को हम यूज करते हैं, दैट इज ए टेक w इज इक्वल्स टू जेड। क्योंकि फिक्स पॉइंट क्या, कौन से पॉइंट को कहते हैं जो ये वाला कंडीशन होल्ड करता है, तो ये हमारा रियल में होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड।
बट एफ ऑफ जेड को ही हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो जो भी जेड इस कंडीशन को होल्ड करते हैं उनको बोलते हैं हम फिक्स पॉइंट। तो हम डायरेक्टली उसी कंडीशन को ले लेंगे और उसी से हम सॉल्व करके जेड का वैल्यूज निकालेंगे। मतलब उसी से सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली उस कंडीशन को वो होल्ड कर देगा। सो दिस इज द डेफिनेशन, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड। तो यहाँ पे जेड इज कॉल्ड अ फिक्स पॉइंट, जो भी जेड इसको सेटिस्फाइड करेगा वो सारे के सारे फिक्स पॉइंट। सो हमने उसी को ले लिया। नाउ डब्ल्यू हमें पता है, तो इट इज ए 2 प्लस आई इंटू जेड माइनस 2 डिवाइडेड बाय जेड प्लस आई इक्वल्स टू जेड। निकालो इसके लिए फिक्स पॉइंट। करोगे कि एक्सप्लेन कर दूं? ओके, सब लोग ट्राई करके बताना आंसर कितना आता है, क्योंकि सिंपल है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके डायरेक्टली रूट ही आ जाते हैं। सब लोग ट्राई करो और मुझे बताना आंसर क्या आता है। चेक करो, जिनका क्रॉस वेरीफाई करते जाओ स्टेप्स को। यहाँ पे हमने क्या किया, डिवीजन का जो टर्म है वो राइट साइड में शिफ्ट, हमें जेड की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सो हियर मैं इस ब्रैकेट को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करती हूँ। इट इज ए 2z प्लस आई जेड माइनस 2 इक्वल्स टू, ये डिवीजन टर्म राइट साइड में शिफ्ट, सो जेड स्क्वेयर प्लस आई जेड। होल टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, तो ये पूरा टर्म अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो राइट में ऑलरेडी जेड स्क्वेयर है। या रूट बता रहे हो क्या? टू नहीं आता वहां पे, चेक करते हैं। देखो ये आई जेड इधर अगर शिफ्ट करोगे तो ऑलरेडी आई जेड है, तो ये आई जेड इधर शिफ्ट होके माइनस, मतलब आई जेड का क्वांटिटी 0। ये हो गया जेड स्क्वेयर, ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गए 2z, एंड दिस नेगेटिव 2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो ये प्लस 2 इक्वल्स टू 0। होल टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक रूट्स फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है उसे हम यूज करेंगे। It is a ax square plus bx plus c equals to 0. This is our quadratic equation, and the root is minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by twice a. Using this formula, here our variable is z is equals to minus b. माइनस b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में, यस प्लस 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ मिडल टर्म का स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स ए सी, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है 2 डिवाइडेड बाय, स्क्वेयर रूट में से ये 4 कॉमन निकाल सकते हैं, आउटसाइड में ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, देन प्लस माइनस इस स्क्वेयर रूट से अगर 4 कॉमन निकालते हैं तो स्क्वेयर रूट के बाहर आते आते हैं, स्क्वेयर रूट ऑफ 4 इज 2, रिमेनिंग इज 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 4 हटा दिया तो 1, यहाँ से 4 चला गया तो ये माइनस 2। नाउ इस टर्म में से न्यूमरेटर से 2 कॉमन एंड डिवीजन के साथ कैंसिल आउट, सो इट इज ए 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट के अंदर रहेगा माइनस 1। कितना होता है स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 1? इट इज ए आई, बिकॉज आई स्क्वेयर अगर माइनस 1 है तो आई इज आवर स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस 1। सो ये अगर आई पुट अप कर दोगे तो वी गेट द 2 पॉइंट्स z प्लस आई and z 1 minus I, z equals to 1 plus I 1 minus I, और ये क्या कहलाएंगे, these are the fixed point. So hence fixed point are 1 plus minus I. Thank you. Like, share and subscribe.